आप आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। प्रभु ने हम सबको रात भर मीटिंग चलाया, पता काल की रोशनी दिखा रही है, मौका दिया, समय दिया, भोर के समय प्रभु के हज़ूरी में बैठ सकें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज निराश दुखी है, प्रभु निराशा दुखों को दूर करने जा रहे हैं। अगर बीमार है, प्रभु पूरी चंगाई देने जा रहे हैं। बस विश्वास करें, भरोसा रखें यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि वो बंधन टूटने जा रहे हैं आपके घराने परिवार से, आपके जीवन से, और महान गवाहियाँ उत्पन्न होने जा रही हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज रोमियो उसका 9 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर उसके चुने हुए लोग। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वह इसराइली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इसराइल के वंश हैं वह सब इसराइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय कदापि नहीं? क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहता हूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। अतः तू मुझसे कहेगा, वो फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह मैं उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना हो छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। इसराइल का विश्वास। अतः हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वह विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। सो परमेश्वर विदस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दाम सबको आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चढ़ने के सम्मुख आते विशेष के शुक्रिया करते हैं प्रभु। आपने रात भर हम सबको प्रभु जी संभाला, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई, मौका दिया कि भोर के समय आपके हज़ूरी में प्रभु बैठ सकें। प्रभु हर एक पति पत्नी परिवार रिश्तेदार जी लोगों के बीच आपका अनुग्रह दया शांति बनी रहे प्रभु। हाँ प्रभु, उनके परिवार की जोतें पूरी करें, स्वस्थ दूसरे के आज दिन भर
संभाले प्रभु। ये महीना उनके लिए आशीषित हो प्रभु जी। एक एक दिन, एक एक हफ्ते आप उन्हें सुरक्षा दे प्रभु। महान योजनाओं को तैयार करें प्रभु जी। हर एक दुख, कष्ट, परेशानी, निराशा को उनके जीवन से दूर करें प्रभु। जो योजना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए प्रभु जी, उसे सफल होने के लिए सहायता करें प्रभु। उनकी संतानें ब्लेसड हो प्रभु जी। उनके नाती पोतों को आशीषित करें यीशु नाम में प्रभु। उनकी संतानें आपके डरों में माने प्रभु जी। वो बच्चों को संभाले प्रभु, ताकि वो पढ़ाई अच्छे से करे, फ़ोन के बंधन विफल करे प्रभु जी। आज्ञाकारी बालक हो प्रभु जी, वचन पढ़ना शुरू करें। आपकी हज़ूरी, आपके भवन से जुड़े रहे, आपकी संगति से जुड़े रहे वो बच्चे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अच्छे से स्टडी करें। जो एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने, क्वेश्चन के सही आंसर को लिखने में मदद करे प्रभु। उनके हाथ पेन पेंसिल को छू ले प्रभु। और जो जवान है, जवानी की तरफ अपने सजा को स्मरण रखे प्रभु। और जो इन्होंने +2 कर लिया, जो आगे स्टडी करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोलो परमेश्वर पिता यीशु नाम में प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार, ताकि वो जवानी की तरफ अपने सजा को स्मरण रखने वाले हो सके प्रभु। हर एक पति पत्नी जिन्होंने विनती किया, उनके बच्चों की शादी के लिए प्रभु, जोड़े बनाने वाले आप हैं प्रभु जी। सो सच में प्रभु, उनके संतानों के लिए प्रभु द्वार खोलें प्रभु। और जिनकी शादी होने वाली, उनकी शादी की सारी इंतजामों को आप पूरा करें प्रभु, जरूरतें पूरी करें प्रभु यीशु नाम में बबिता। हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी। कई प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, कई पत्नियों ने विनती की उनके पतियों के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते नशे करते हैं प्रभु। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटों के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते नशे करते हैं, बंधन और इस फार के तो विफल हो प्रभु। उनके बेटे, उनके पतियों के जीवन से प्रभु, उनका घराना, उनका जीवन उद्धार पाए प्रभु यीशु नाम में बबिता। हम यही विनती करते हैं जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन है, जो बीमार स्वस्थ है, जिनके दवाइयाँ चल रही, जिनका ऑपरेशन हो रहा है, बंधन टूटे, उनकी जरूरतें पूरी हो। हाँ प्रभु, दवाई से दवाई के गुण समाप्त लेंगे पिता पुत्र पिता की जरूरी यीशु नासी के लोगों के गुण दवाई के तो कार्य करे, क्योंकि यीशु मसीह आपके कोड़े खान समझेंगे, आपका वचन कहता है। सो प्रभु घोषणाएं करे, डिक्लेयर करे, पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त होने पाए यीशु नाम में बबिता। हमारी विनती यही प्रभु जी ने प्रार्थना का जीवन दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके घराने परिवार से अपनी महिमा को ले प्रभु। आज दिन भर संभाले, स्वस्थ हो सके, उनकी अगुवाई करे, जो होते पूरी करे, किसी चीज़ के उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु। बंद द्वार को खोल दे प्रभु, कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु जी, स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु, और कोई कमी घटी ना। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु, आप सबको आशीषित करे। महीना आपके लिए आनंदित होने जा रहा है, आशीषित होने जा रहा है, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, और रुकावटें दूर होने जा रही, परेशानी दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीषित करें, आपकी जरूरतें पूरी करें। सबको जय मसीह की।